दोस्तों, हिंदू की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। चाहे भूखे रह जाना, लेकिन इन 3 लोगों के ऊपर जीवन में कभी विश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों यह 3 लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वह 3 लोग कौन हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है, तो दोस्तों हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे। और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेंगे, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। चलिए दोस्तों, कहानी को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार माता सीता और श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात्रि बहुत हो चुकी थी। भगवान श्री राम सो गए थे, परंतु माता सीता जाग रही थी। आज माता सीता को नींद नहीं आ रही थी, वह बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर अचानक भगवान श्री राम जी भी जग जाते हैं और सीता जी को बेचैन देखकर पूछने लगते हैं कि हे सीते, आप अभी तक सोई नहीं क्या? बात क्या है? आप बेचैन लग रही हैं, क्या बात है? तब माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, आज मुझे बेचैनी सी लग रही है, जिसके कई दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कोई कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है बात आज तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। और जो भी मनुष्य मेरी यह कहानी सुन लेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। फिर माता सीता श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिए, मैं पूरे ध्यानपूर्वक कहानी को पूरा सुनूंगी। दोस्तों, तब भगवान श्री राम माता सीता को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे सीते, प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही बलवान योद्धा था। उस राजा की बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थी। उस बलवान राजा के 4 पुत्र थे और राजा के चारों राजकुमार दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बहुत बलवान थे। सभी गुणों की शिक्षा लेते लेते वह चारों राजकुमार धीरे धीरे जवान होते गए। बल और साहस में वह चारों अपने पिता की ही परछाई थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड भी था। प्रिय दर्शकों, वह राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने घर में अपने से छोटों की भी राय लेते हैं ना, तो उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और कभी कभी अपने से उम्र में छोटे लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। दर्शकों, धीरे धीरे चारों राजकुमार जब बड़े हो गए तो वह चारों जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि पुत्रों, तुम चारों अब जवान हो गए हो, इसलिए अपने इच्छा से
चाहे जहाँ घूम फिर सकते हो, लेकिन तुम लोग मेरी एक बात कभी भी मत भूलना। बेटा, आप लोग जब भी शिकार करने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की आगे वाली दिशा में ही जाना। गलती से भी कभी हमारे राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर मत जाना। अगर पुत्रों, आप लोग कभी भी भूलवश भी राज्य के पीछे की दिशा की ओर चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट से घिर जाओगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, राजा के चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और राज्य के पीछे ना जाने का वचन दिया कि पिताजी, अब हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूले से भी कभी राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, अब अगला दिन होता है और हर दिन की तरह जब वह चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने पिता की आदेश के अनुसार राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने लगे और वह चारों राजकुमार अब राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। इसी प्रकार आगे की तीनों दिशाओं में कई दिनों तक वह चारों शिकार करते रहे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा के चारों राजकुमार जब शिकार करने के लिए जंगल में गए तो पूरे दिन तो वह शिकार को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल में लौटने लगते हैं। पूरे दिन विश्राम करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। अब वह चारों इस बात से बड़े दुखी थे। सुबह से धूप में शिकार को ढूंढते ढूंढते चारों राजकुमार अब बहुत थक चुके थे। भूख प्यास के कारण उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब थी। वह चारों राजकुमार प्यास और थकान के कारण एक घने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विश्राम करने लगते हैं। चारों राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे तो उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से कुछ चंचल था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि बड़े भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने का मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए जाने से मना क्यों किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? वो न हो इसके पीछे कोई बड़ी बात की रही हो। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने राज्य के आगे वाले सभी राजाओं को तो पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पीछे वाले राज्य से युद्ध में जाकर जरूर हार गए होंगे। इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो छोटा राजकुमार कहने लगा, भैया, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पीछे वाले राज्य से युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर की वजह से पिताजी ने हम लोगों से मना किया है कि हम राज्य के पीछे शिकार करने ना जाए। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों राजकुमार बलवान भी तो हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम राज्य के पीछे वाली दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्यों के पीछे वाली दिशा में ही जाएंगे और जाकर देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के पीछे वाले राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी
लगने लगा कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम राज्य के पीछे की ओर ही चलेंगे। अब यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करने अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, मेरे बलवान बेटों, आपकी जैसी इच्छा। हमें आप चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अपने पिता से इतना कहकर वह चारों पुत्र शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राज्य के आगे ना जाकर राज्य के पीछे वाली दिशा में चल दिए हैं और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार चारों ने अपने राजसी घोड़े तो वही छोड़ दिए और वह अपना भेष बदलकर आगे के लिए चलने लगे। चारों राजकुमार पैदल पैदल चलते हुए जंगल के मार्ग से चलते जा रहे थे। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर निकल आए थे और एक घने जंगल में जा पहुँचे थे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते उन चारों राजकुमारों को बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमारों एक छायादार पेड़ के पास में बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो छोटे राजकुमार को उस जंगल में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। कुछ दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके जल्दी से हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्यास बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना खुश हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, बड़े भैया, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक कच्चा घर है और वहाँ पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं तो वहाँ हमें पानी जरूर मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, राजकुमार की ऐसी बात सुनकर वह तीनों चारों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगते हैं कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई, पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकालेंगे कैसे? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु यहीं हो जाएगी।
तभी बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मैं घर में जाकर पूछ कर कोई न कोई तो इस घर में जरूर होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो फिर घर के अंदर रस्सी भी होगी। तुम लोग जल्दी से जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, वह तीनों राजकुमार वहीं कुएं के पास बैठ गए और छोटा राजकुमार रस्सी लेने के लिए उस घर के द्वार पर चला गया। जब वह राजकुमार घर के पास में पहुंचा और आवाज लगाई कि अंदर कोई है, सुनिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर हमको पानी नहीं मिला, हम प्यास के मारे मर जाएंगे। दर्शकों, जैसे ही उस छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई तो उस घर में से एक बहुत सुंदर लड़की निकलकर आई। राजकुमार ने विनती करते हुए कहा, सुनिए, हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। हम 4 लोग हैं और हम सब प्यासे हैं। सब लोग उस कुएं के पास बैठे हैं। मैं आपके पास रस्सी लेने आया हूँ। एक बाल्टी तो वहाँ रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, वह लड़की बहुत रूपवान थी और वह छोटा राजकुमार भी बड़ा रूपवान। वह लड़की उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है। इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे लड़की, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। दर्शकों, वह लड़की जो भी थी उस राजकुमार से कहती है, ठीक है, कुछ समय रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, एक युवक आया है जो देखने में राजकुमार मालूम पड़ता है और वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। दर्शकों, इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है कि हे देवी, आपके घर से अगर हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। आपका बड़ा उपकार होगा। कृपया हमें रस्सी दे दें। तो छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य दे देंगे। और रस्सी ही नहीं, बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको चारपाई भी देंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, तब छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दर्शकों, वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास में जाते हैं और सारी बातें उनसे कहते हैं कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, वहाँ चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रही थी। वह उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही
सही समझ रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उसकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस रूपवान लड़की की बड़ी बहन के पास आ जाता है और कहने लगता है, हमारे जो बड़े भैया हैं वह आपकी हर शर्त मानने को तैयार, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। दर्शकों, तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि नौजवान, हम लोगों की शर्त यह है कि हम भी 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत रूपवान हैं और अभी तक हम कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई हट्टा कट्टा पुरुष नहीं मिला है, इसीलिए अब तक हम कुंवारी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो, तो हम अपने घर में बैठाकर तुम्हें पानी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खाने को देंगे और यहाँ आराम करने के लिए तुम्हें चारपाई भी देंगे। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, उस लड़की की इतनी बात सुनकर छोटा राजकुमार हैरान रह गया और वह सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है। बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। अब वह छोटा राजकुमार भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है और उनकी शर्त के बारे में बताता है कि बड़े भैया, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं, अगर हम चारों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब तो वह हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। इस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पानी पीने के लिए पानी भी मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी, और यदि उनकी शर्त नहीं मानी तो पानी क्या, यहाँ हमें बैठने को भी नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, तब एक राजकुमार ने कहा कि भैया, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं। अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे, पिता के मान सम्मान का। हमारे पिता तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से करना चाहते हैं। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि अगर हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा वह देखा जाएगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है। इसीलिए पहले यहाँ इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, चारों राजकुमार झूठे व चारों सुंदर लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो वह चारों राजकुमार उन चारों बहनों के घर जाते हैं और उन चारों कन्याओं से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, आप हमें पानी पिला दो। दर्शकों, यह सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं। वह बड़े सम्मान से उन चारों राजकुमारों को जल पिलाती हैं। जल पीने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर वह लड़कियां जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं और उन चारों को खाना भी खिलाती हैं। तो दर्शकों, खाना खिलाने के बाद वह लड़की क्या कहती है कि राजकुमारों, हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो दर्शकों, जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो बीच वाले राजकुमार के मन में आता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वह तो हमें मिल ही गया, अब हम इनकी कोई शर्त भी नहीं माने तो यह हमारा क्या कर सकती है। हम चारों इतने बलवान हैं, इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। अब यही सोचकर बीच वाला राजकुमार कहता है कि लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो दर्शकों, उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं और वह एक राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े नाखून थे और उनके बड़े बड़े दांत थे। उनका ऐसा रूप देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़कियों, हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो दर्शकों, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी हैं, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, अब तो उन चारों का विवाह हो जाता है और विवाह करके वहाँ लड़कियाँ बड़ी खुश थी। वह अपने अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी और अपने पतियों को रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। तो दर्शकों, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर चारों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे। चारों राजकुमारों के चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई सूख चुका है और इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी यह इतना पतला होता जा रहा है। तब बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है? इतना स्वादिष्ट भोजन हमें यहाँ मिलता है, लेकिन तुम उसके बाद भी सूखते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें कोई दुख तकलीफ है? तब छोटा राजकुमार बताता है कि भैया, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती है। मैं जब भी उसके साथ खाना खाने बैठता हूँ तो वही दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है और उसको रोता देखकर मुझसे खाना नहीं खाया जाता है और मैं भी भूखा रह जाता हूँ। इसीलिए मैं इतना सूख चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी क्यों रोती है और वह बताती भी नहीं है। तो दर्शकों, तब उसका बड़ा भाई कहता है, यानी बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, जरूर कोई तो वजह होगी। तुम्हारी पत्नी ऐसी क्यों रोती है? वह तुम्हें खाना खिलाते समय ही क्यों रोती है? इसका जरूर कोई कारण होगा। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने उससे 1000 बार पूछा है, परंतु वह मुझे नहीं बताती है कि वह रोती क्यों है। बस वह इतना बोल देती है कि मेरी आदत है रोने की। जब भी मेरा रोने का मन होता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह ऐसे ही कोई न कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं है कि मेरे खाना खाते समय वह क्यों रोती है। और भैया, मेरे सूख कर पतले होने का एक और कारण है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। मुझे पिताजी और माता की बहुत याद आती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, तब बीच वाला राजकुमार कहता है कि भाई, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। आज जब तुम खाना खाने बैठे तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूखा ही मर जाऊंगा। तब छोटा राजकुमार कहता है कि अरे भाई, मुझे भूखा नहीं मरना है, वैसे ही तो मैं इतना पतला हो चुका हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। तो दर्शकों, बड़ा राजकुमार कहता है कि
अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा नहीं मरना है, तुझे सिर्फ उसके सामने नाटक करना है और यह रहस्य को पता करना है कि वह तेरे खाना खाते समय क्यों रोती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, अब तो छोटे राजकुमार को बात समझ में आ जाती है और वह मन में विचार करता है कि आज रात ही मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूँगा। दर्शकों, अब धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर कमरे में आती है और वह छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है। तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार पूछता है कि हे प्रिय, तुम क्यों रो रहे? जब भी मैं खाना खाता हूँ तो तुम रोती क्यों हो? आज तुम्हें बताना ही होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि हे पिया जी, आप खाना खा लीजिए, मेरी तो आदत है, मेरा जब भी मन होता है तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ। दर्शकों, लेकिन वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह कहता है कि हे प्रिय, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम क्यों रोती। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। तो दर्शकों, तब वह राजकुमार की पत्नी कहती है कि अरे प्रिय जी, आप ऐसा मत करिए, आप मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। चलिए, मैं अपने रोने का कारण आपको बता ही देती हूँ। तो दर्शकों, अब तो वह राजकुमार की पत्नी उसे अपने रोने का कारण बताने लगती है। वह कहती है कि प्रिया जी, मेरे रोने का कारण यह है कि मेरी जो बहनें हैं यह एक राक्षसी हैं और मैं भी एक राक्षसी हूँ। मेरी बहनें रोज जंगल में जाती हैं और अपने खाने के लिए मांस लेकर आती हैं। अलग अलग जानवरों का मांस वह रोज खाती और जीवित रहती। पिया जी, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर की मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आपके भाइयों को खा जाएंगे और आपके तीनों भाई मारे जाएंगे। आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, तो यह देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है कि उसके कारण आप मुझसे प्रेम करना छोड़ देंगे। मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, परंतु मेरी जो तीनों बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्यार नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वह अपने पति को ही खा जाएंगी। इसी बात को लेकर मैं बड़ी चिंतित हूँ कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़े, कहीं आप मेरा त्याग न कर दें। तो प्रिय दर्शकों, तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, अगर ऐसी बात है, इसका मतलब है कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में और कभी भी उनकी स्त्रियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनें से बचने की कोई रास्ता नहीं है? तब उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, मैं आपको और आपके भाइयों को मेरी बहनों से बचा सकती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त, और आप चारों भाइयों को मेरी शर्त मानना होगा। अगर आप मेरी शर्त मान जाते हैं तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा लूँगी। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अब अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, मैं अपने तीनों भाइयों से पूछकर आता हूँ। अगर वह तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार होंगे तो मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अब वह तीनों बहनें अपने भोजन की तलाश में जंगल के लिए निकल जाती हैं
और वह छोटे राजकुमार की जो पत्नी थी वह नहीं जाती है। इधर छोटा राजकुमार अपने 3 बड़े भाइयों से सलाह मशवरा करने के लिए आता है और कहता है कि बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी ने बताया है कि वह कोई क्यों रोती है। उनसे रोने का कारण यह है कि उसकी जो तीनों बहनें हैं वह एक राक्षसी हैं और वह जंगल से अपने खाना खाने के लिए मांस लेकर आती हैं। मेरी पत्नी ने कहा है कि जिस दिन उन्हें जंगल में खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा उस दिन वह आप तीनों को मारकर खा जाएंगे और इसीलिए हम सभी के प्राण संकट में। कभी भी हमारी पत्नियां हमें मारकर खा सकती हैं। दर्शकों, तब वह राजकुमार कहता है कि भाई, इस संकट से बचने का कोई रास्ता जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या हम इन राक्षसों से बचकर भाग सकते हैं। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है। उसने बताया है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, परंतु उसकी एक शर्त है। दर्शकों, तब बीच वाला राजकुमार कहता है कि अरे भैया, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आज भी तू एक शर्त लेकर आया है। जाकर अपनी पत्नी को कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तब बड़ा राजकुमार कहता है कि अरे भाई, यह समय आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। अगर हमारे प्राण संकट में है और वह हमारे प्राण बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त मान लेना चाहिए। अब वह बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। जाकर अपनी पत्नी से कह दो कि वह हम सबके प्राण बचा ले। अब वह छोटा राजकुमार अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, भैया ने कहा है कि हम तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना है और तुम्हारी शर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते। तब वह कहती है कि प्रिया जी, मेरी बस एक ही शर्त है कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाना होगा। यही मेरी शर्त है। तो दर्शकों, अब तो वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिया, अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। तुम बताओ कि हमें करना क्या होगा। तो दर्शकों, अब बहुत छोटे राजकुमार की पत्नी उसे बताती है कि प्रिया जी, आपको शिकार करने के लिए जंगल में जाना होगा और चारों राजकुमार को एक साथ जाना होगा और वह जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना होगा और वापस आना होगा। जब आप घायल होकर वापस आएंगे तो मेरी बहनें आप लोगों से पूछेंगे कि जंगल में क्या हो गया और आप घायल कैसे हो गए। तब आपको बताना होगा कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे जिनके घोड़े बहुत तेज भागते हैं और उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए और हमारा धन भी लूट लिया है। हमारे घोड़े बहुत धीरे भागते हैं, इसीलिए हम उनसे हार गए और पराजित हो गए। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, उस छोटे राजकुमार की पत्नी आगे कहती है कि प्रिया जी, उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि आप क्या चाहते हो। तब आपको बोलना है, हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए। हम शिकार करने जाएंगे और अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। तब वह मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी और आप चारों भाई उन घोड़े पर सवार होकर और जंगल की पार करके अपने राज्य में चले जाना।
अगर एक बार आप इस जंगल को पार करके और जंगल की सीमा से अपने राज्य में पहुंच गए तो मेरी बहनों की शक्ति कम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी शक्ति सिर्फ इस जंगल में ही काम करती है और जंगल की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर आप में एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और आपके प्राण भी बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अब तो छोटे राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी बात बताई कि किस प्रकार हम अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना है। अब तो चारों राजकुमार पूरी योजना को समझ गए थे। अगले ही दिन वह राजकुमार शिकार करने का बहाना करके जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर एक दूसरों को घायल कर देते हैं। दर्शकों, एक दूसरे को घायल करने के बाद वह चारों राजकुमार वापस घर आ जाते हैं और घर आकर जब उनकी पत्नियां देखती हैं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और रक्त भी बह रहा है, तो वह पूछती हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने खड़ी करी है? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पति के साथ ऐसा किया है? तब वह चारों राजकुमार बताते हैं कि जंगल में आज लुटेरे आए थे और उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए और हमारा धन लेकर भाग गए। हमारे घोड़े बड़े धीरे दौड़ते हैं, इसीलिए हम उनसे पराजित हो गए। दर्शकों, अब वह पत्नियां पूछने लगी कि पिया जी बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में लाकर रख सकते हैं। तब वह राजकुमार कहते हैं कि नहीं प्रिय, आप इस स्त्री हो, अगर हमारे शत्रु को आप दंड दोगी तो इसमें हमारी बदनामी होगी। सब कहेंगे कि राजकुमार बड़े ही कमजोर हैं, जो अपने शत्रु को अपनी स्त्री से पिटवा रहे हैं। तब वह पत्नियां कहती हैं कि बताइए स्वामी, अगर हम आपकी ऐसे सहायता नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब वह राजकुमार कहते हैं कि प्रिय, हमारे घोड़े तो चले गए, अब कल फिर वहाँ लुटेरे आएंगे। अगर आप हमें अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दे तो बड़ी सहायता होगी। हम जंगल से आपके लिए आज अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, राजकुमारों की इतनी बात सुनने के बाद उनकी पत्नियां विचार करती और सोचती हैं कि ठीक ही कह रहे हैं, अगर यह अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरता रहेगा। तब वह बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन जाओ और चारों राजकुमारों को हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब वह छोटी राक्षसी चारों राजकुमारों को लेकर बगीचे में जाती है और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ। दर्शकों, अब तो वह चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तब वह राक्षसी कहती है कि राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली, परंतु आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आपको भी मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ से बचने का रास्ता किसने बताया है, आप मौन रहेंगे और मेरा नाम मत लीजिएगा। अगर आपने बताया कि मैंने ही आपकी सहायता की है तो मेरी बहनें मुझे जिंदा खा जाएंगी। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, तब चारों राजकुमार कहते हैं कि हम आपकी जान अवश्य बचाएंगे।
हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें यहाँ से भागने का रास्ता आपने बताया है। दर्शकों, अब तो वह चारों राजकुमार जाकर अपने आप कमरे में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं। वह सभी इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि कल हम इस नर्क से, ऐसी जिंदगी से मुक्त होकर अपने राज्य पहुंचेंगे। अपने पिताजी से मिलने अब अगला दिन होगा और वह चारों राजकुमार तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। दर्शकों, इधर तीनों राक्षसी को नहीं पता था कि हमारे पति अब वापस नहीं आने वाले हैं। वह चारों राजकुमार अपने घोड़े को भगाते हुए और शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। इधर शाम के समय जब राक्षसी देखती है कि अंधेरा हो गया है परंतु हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं, तो वह अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और देख कर आओ कि वह चारों राजकुमार कहाँ हैं। दर्शकों, छोटी राक्षसी को तो पता ही था कि वह चारों यहाँ से भाग चुके हैं और अब तक जंगल की सीमा पार कर गए होंगे। पर थोड़ी दूर जाती है और घूमकर आ जाती है और कहती है कि बहन, वह चारों तो यहाँ है ही नहीं, लगता है वह भाग गए। तब वह तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती है और अपने बड़े बड़े नाखून निकालती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में चलते चलते वह जंगल की सीमा तक पहुंच जाती है और देखती है कि वह चारों राजकुमार जंगल की सीमा के दूसरी ओर पहुंच गए हैं और अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दर्शकों, यह देखकर बड़ी वाली राक्षसी को बड़ा क्रोध आता है। वह कहती है कि ये राजकुमारों, अब तो आप बच गए, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ से भगाने का रास्ता आपको किसने बताया? आपको कैसे पता चला कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है? तो दर्शकों, तब वह तीनों जो बड़े राजकुमार थे वह सोचते हैं कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना। चलो इन्हें बता ही देते हैं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे प्राण बचाए हैं। अब तो दर्शकों, वहाँ तीनों बड़े राजकुमार बताने वाले होते हैं। तभी वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, कृपा करके आप ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, लेकिन वह तीनों बड़े राजकुमार बहुत ही क्रोध में थे और बहुत ही दुष्ट थे। वह अपना वचन भूल गए थे जो उन्होंने उस छोटी राक्षसी से दिया था। वह जंगल की सीमा के उस पार से चिल्लाते हैं कि राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का रास्ता बताया है। अब तो यह बात जानकर तीनों बड़ी राक्षसी बहुत क्रोध में आ जाती हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। यह देखकर वह छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। वह कहता है कि भैया, आपने ऐसा क्यों किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वह बड़े राजकुमार कहते हैं कि अरे मूर्ख, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है, यह एक राक्षसी है, तू इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है? तो हमारे राज्य में चल, पिताजी बहुत सुंदर राजकुमारी से विवाह कराएंगे। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, इतना कहकर वह तीनों राजकुमार अपने राजमहल के लिए चल देते हैं और इधर वहाँ तीनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर
उसकी हड्डियां को पहनकर और अपने घर वापस लौट जाते हैं। राक्षसों को वापस लौटा देखकर वह छोटा राजकुमार जंगल की सीमा पार करके अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी हड्डियों को पकड़कर रोने लगता है। तो दर्शकों, उसकी आत्मा को बड़ा दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, परंतु मेरे भाइयों के कारण आज मेरी पत्नी की मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, अब मैं तुम्हें 3 बातों बताता हूँ, और जो भी मनुष्य 3 बातों को याद रखेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। नंबर 1, शराबी और नशेबाज आदमी। जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, वह धोखा जरूर देता है। उसे किसी चीज़ का आभास नहीं होता। वह अपने नशे में ना जाने क्या क्या बोलता रहता है और वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। नंबर 2, वासना में अंधा मनुष्य। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे सीते, मैं अंधा मनुष्य को कुछ नहीं देखता है। वह अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है, परंतु उसे अपनी वासना की पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए वह किसी को भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। नंबर 3, कपटी और दुष्ट मनुष्य। प्रिय दर्शकों, कपटी मनुष्य हमेशा कपट से भरा रहता है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकता। किसी दूसरों की खुशी उसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। वह सिर्फ अपना भला होता हुआ देख सकता है, इसीलिए वह हर मनुष्य को धोखा दे सकता है। इसीलिए कपटी मनुष्य से जितना हो सके बचकर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि ये सीते, मैंने आपको यह ज्ञान की बातें बताई है, इसे हमेशा याद रखना, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करती हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।